तो नमस्कार साथियों, इस समय हूँ लोकसभा इटावा में और हमारे पीछे आप देख सकते हो ये गांव है बिरौंदी। यहाँ सर्व समाज के लोग उपस्थित हैं। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक लोकसभा चुनाव सर पे है और 13 तारीख को मतदान होना है। सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं और किन मुद्दों पर इस बार देश का चुनाव होने वाला है। क्या नाम है? अरविंद कुमार आगे। दीक्षित। दीक्षित। दीक्षित जी, क्या है माहौल इस बार? क्या लग रहा, चुनाव किस तरफ जा रहा है? तो सीधे दिखाई दे रहा था, मगर कठेरिया जीत रहे। रामशंकर कठेरिया जीत रहे। आप ब्राह्मण समाज की हो, वो ब्राह्मण समाज तो वैसे ही भाजपा में जुड़ा हुआ है, इसीलिए कह रहे होंगे आप। हाँ, लेकिन इज्जत नहीं है सबको होगी। कैसी? मतलब गौ समाज में ब्राह्मण की इज्जत गऊ में नहीं। कैसी बात कर रहे हो? ब्राह्मण सर्वोपरि रहा हमेशा इस देश में, आप कह रहे हो इज्जत नहीं है? देखो, सब मोदी लहर है, कछु है अभी मोदी। लहर है? हाँ, अभी लहर है मोदी की। लग रहा है आपको लहर है? हाँ। अच्छा, ब्राह्मणों की इज्जत क्यों नहीं, ये बताओ पहले, इसी पे आया। मतलब हम कछु कहे फिर नहीं मतलब जाओ। नहीं, अरे देखो ऐसा, ये लोकतंत्र है या स्वतंत्र आदमी है? आप कुछ भी जो है वास्तविकता वो बताइए। सबसे बड़ी तो बीजेपी को जो पदाधिकारी हो वो आप ही को काटवे को फिर, जबकि हाँ, मतलब हम लोग वोट डाला सब कुछ कर। हम ऐसी जगह पे बैठे, मतलब यहाँ सब पार्टी आ सकती, वोट चुपचाप देने ब्राह्मण को नहीं दे रहा हूँ, सब जाना। हाँ, ये बात ये ठीक है, आप ब्राह्मण तो खुला भाजपा के साथ हाँ, हमेशा रहा। अब कोई पार्टी आ जाए तो बस कछ कह नहीं सकता कि हाँ भैया ठीक है। तो इज्जत क्यों नहीं, ये तो बताओ, ये तो दर्द है आपका निकल के आ गया। अब कछु नहीं बताओ बताओ, थोड़ा सा बता दो। इसमें कोई बुराई वाली, तो लोकतंत्र है, स्वतंत्र है, आप क्या दर्द, अच्छा क्यों नहीं, इज्जत क्यों नहीं? हम 2 महीना बाहर रहे यहीं, हम बिजली को बिल जमा कर रहे थे, भूसड़ी को नाम आएगा वो में FIR में। ये दर्द है। मतलब बिजली का बिल भी आपने जमा कर दिया उसके बाद? मतलब यहाँ कछु भाई हो है, हम बिजली ऑफिस में बिल जमा कर रहे उसी डे, मतलब सेम डेट। पर हमने निकलवाए के कॉपी हुन तक ऐसो आज बिना SSP को दाई तब नाम निकलो। ये दर्द है तो यहाँ बीजेपी को वोट भी दोगे, उसके बावजूद ही परेशानी उठानी पड़ेगी। ये नहीं रहे। हमने कानपुर देहात में और दिब्बाए सांसद जी को, कानपुर देहात हमारी रिश्तेदारी है, हम ऐसे ही फंक्शन में गए थे, इन्हीं सांसद जी, इन्हीं सांसद जी को। सुनी नहीं फिर इन्होंने? डेरापुर के पीछे तक है जू हाँ, है, तो लंबी लोकसभा चलेगी कानपुर मतलब देहात वही तक। वही मेरी 4 व्हीलर खड़ा होगी, हम बैठ गए। ऐसी बात कही बे तो अर्जुन आ गए। हमने कि हाँ बढ़िया आदमी है, और अच्छे होते नहीं होते तो इनका आते, मतलब वोट बढ़वाओ हुआ, 4 मिले हो न मिले हो, ये है कब। फिर उनके पास गए, उनको बताया नहीं कि हमारे साथ ये सब हो रहा है, तो इसमें सुधार कराइए? बताई का पदाधिकारी को तो सफाई है, सफाई है। अच्छा, आपको सफाई घोषित कर दिया? हाँ, मतलब प्रदीप यादव हमारे खिलाफ फेलू है, दिव्यापुर विधायक, दिव्या पर होता है या कन्नौर पूर्व पूर्व कुछ भी कह लीजिए। अब अगर भी आए आए तो हम भाई चाय की पूछ सकते, पानी की पूछ सकते, इतनी है सफाई। बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए पंडित जी आप। क्या कर रहे हैं? हैं? नहीं, काऊ से मतलब काऊ से मना कर सकता, आप बताओ। हम ऐसी जगह पे बैठे, काऊ से मना नहीं कर सकते कि नहीं। तो आप छोटे लोग हो तो घोषित कर, सफाई भाजपा ही बता दिया, बड़े वाले रोज मिलते हैं रात के अंधेरे में। वो अपना कछुआ है, इस बिल्कुल बार बिल्कुल सत्य बात बताए रहे। पिछली बार जाओ तो जाऊ बात दिए प्रदीप को देते इस बार। प्रदीप कहीं कहाँ लड़ रहे हैं, क्लास फेलो है। वो ठीक है, क्लास फेलो है, उन्हें कोई जरूरत हो तब देखिए। अच्छा, वो कहें आगे कि आप दोस्ती निभा लो एक बार, अब की बार मेरे कहने से। यादव नहीं जानते कि पंडित को ने दीजिए वोट, बताओ। यादव नहीं जानते, उन्हें कही तो भैया पंडित है, वो तो सब राम के नाम पे जाएगा। राम के नाम पे जाएगा। अच्छा, मोदी जी की सरकार से फायदा क्या मिला, ये सब फायदा ही है। आप बताओ, दो चार बता दो। भैया किसान सम्मान निधि मिल रही। अच्छा, हाँ, और? हम डीलर और है। अच्छा, हाँ, कितना माल सप्लाई जा करते हो महीने में, सही से बताना। कम से कम 100। नहीं नहीं, ट्राली में लिटा के पैकेट कितने जाते रात के अंधेरे? ये कुछ नहीं जा पाए। अब ऐसी बायोमेट्रिक मशीनें लग गई हैं कि मोल और लेके मामा कुंटल खाड़ पहुंचे। मसाला आ रहा है? नहीं, कोई मसाला नहीं। बाजरा? बाजरा आ रहा।
अच्छा बाजरा कौन खाएगा गर्मी में, ये बताओ। ये तो सरकार की नीति है भैया, कार्य में तो फ्री मिल लो, जो भी खरीदी है बाको भी दिए। मक्का आई थी पिछले टाइम अच्छा आप कितनी उम्र कितनी? 75। 75 साल में, आजादी को भी 75 साल हो गए और आपको भी 75 साल हो गए। 75 साल में अगर भारत देश में 80 करोड़ परिवारों को राशन मिल रहा है तो आप उसको उपलब्धि मानते हैं या देश के लिए शर्मनाक मानते देखो दो कारण हो सका। हम यूं देखा तमाम लोग बोतली को बेचा तो शराब के पौवा ले आ, जो खराब है तुम इस्तेमाल करो, दरिया में डालो, खाओ, लेकिन उन्हें की बेच दे सारी पौवा ले आ जाए। हैं? अच्छा पंडित जी गाली काहे देते हैं? ठीक है बताइए। उन्हें गाली नहीं, मतलब एक बात बता दी ऐसे आपको एक तो मिले है, अगर देर बाद आप आइयो ये पानी और ठंडो लगाए दो प्रधान जी ने, तो ये पानी ठंडो पिए वही क्वार्टर में। अच्छा उसी में 20 रुपए बच जाते पानी की बोतल नहीं लेनी वो तो सही बात है, लेकिन लगाओ अच्छे काजे जाओ। नमकीन की व्यवस्था आप करो। नहीं, लगाओ अच्छे काजे जाओ। और भी बहुत सारे लोग बैठे, इन लोगों से भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है? हमारा नाम है आशु शुक्ला। इधर दीक्षित जी है शुक्ला जी, तो इस बार कहाँ जा रहे शुक्ला जी? अब जाएंगे तो बीजेपी में, क्योंकि क्यों? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। राम का मुद्दा जो किसी ने मंदिर नहीं बनवाया, उन्होंने मंदिर बनवाया है। किसी को अभी तक और पार्टी को तो चिंता नहीं थी, और हम ये कह रहे हैं अगर किसी पार्टी को अगर चिंता भी अगर थी तो अभी और भी मंदिर हैं उनका। वो मथुरा का मंदिर है, अगर कोई पार्टी को इतनी चिंता है तो वो मंदिर वो बनवाए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं, राम को लाए नहीं है, राम को लाए या ना लाए, मंदिर बनवाया है किसी वजह से बन गया, लेकिन बना तो अभी तक तो नहीं बना था। मंदिर पे वोट देंगे। मंदिर पे वोट देंगे। यहाँ सनातन के काम कर रही है, अच्छी भी बात है, सनातन को बढ़ा रही है। सनातन को बढ़ा रहे, सनातन धर्म को बढ़ा रहे। धर्म को बढ़ा रही है, अच्छे काम है। अच्छा धर्म को श्रीलंका ने भी बढ़ाया था, देखा श्रीलंका का हाल क्या है? नहीं, श्रीलंका का हाल वो अलग बात है, लेकिन राम में अलग बात क्यों है? राम में सबकी जान बचती है, उन्होंने इस चीज को मुद्दा बनाया। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो आप। श्रीलंका ने भी धर्म को आगे बढ़ाया था। श्रीलंका की हालत क्या है? आप सोशल मीडिया पढ़े लिखे शुक्ला जी लग रहे हो, देखते भी होगे। क्या धर्म जरूरी है, मंदिर जरूरी है, या जिसके इस देश के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरी है? नहीं, अपनी अपनी जगह पर सब चीज जरूरी है, लेकिन जब हम ब्राह्मण परिवार में जैसे हम पैदा हुए हैं तो हमें तो अगर आस्था का कोई काम कर रहा है तो अच्छी बात है, कोई पार्टी अगर आगे बढ़ा रही है, और पार्टियों को तो उस चीज की चिंता नहीं है। अगर ये हम तो कह रहे दिखावा ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो उन्होंने किया, मंदिर तो बनवाया। ब्राह्मण जातियां किसने बनाई? जातियां जातियां जो विद्वान लोग थे उन्होंने बनाई हैं। विद्वान? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई अपने फायदे के लिए। फायदे के लिए? क्या ब्राह्मण को कौन सी फायदा मिल गई? आप ही एक हमें आप ही फायदा बता दीजिए, क्या ब्राह्मण? मैं कैसे बता, तो वो बताएंगे जिन्होंने कहा है। नहीं, वो कह रहे हैं, वो अलग बात है। मोहन भागवत को जानते हैं? मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख हम जानते हैं। प्रमुख ने कहा है कि जातियां ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए बनाई। नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं। कौन कहता है ये बात को कि ये गलत कह रहे हैं? वो तो भागवत कह रहे हैं। वो तो वोट बैंक के लिए कहते हैं, वो तो वोट बैंक के लिए कहते हैं। कौन सा वाला वोट लेना चाहते हैं? उससे वो तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो उसका वोटर ही है ही, बैनामा है ही। हाँ वो तो यही, वो तो ब्राह्मण तो भाजपा का ही है ही। सही बात तो है, ब्राह्मण तो बीजेपी का है ही, उसमें कोई बुराई नहीं है। बैनामा इधर इधर आओ। और आज भी 100 में से 60-70% ब्राह्मण आज भी बीजेपी से जुड़ा है। वो कहीं भी विरोध करे, लेकिन जिस दिन वोट पड़ते हैं 30% कहाँ जुड़ा है? उसकी आत्मा भीतर से बीजेपी की तरफ ही जाती है। 30% कहाँ जुड़ा? अब 30% कहीं जो नाराज होता है जुड़ो है किनसे? भाजपा से और किन से? आप कौन हो? हम ब्राह्मण हैं। आप भी ब्राह्मण? हाँ, तिवारी हैं। अच्छा अभी दीक्षित जी, शुक्ला जी, तिवारी जी। हाँ, है? हाँ। अच्छा ये बताओ कब से जुड़े हो बीजेपी से? हम शुरुआत से ही जुड़े। हाँ, मोदी और योगी। मोदी योगी तो अभी आ गए, तुम तो 90 साल के हो गए। सबसे पहले ही जुड़े। पहले कांग्रेस आते तो कांग्रेस ने ऐसे दिखाओ कि सूरत के पूछो ना क्या किया कांग्रेस? कांग्रेस ने क्या करूँ, 70 साल राज करूँ, क्या करूँ हम लोगों ने, क्या करूँ बताओ ना। सिवाय मुसलमानन को, मुसलमानी है ही, मुसलमान है तो वो मुसलमानन को करे, हमें थोड़ी करे। कौन है मुसलमान? ये राव। अरे भागो नहीं, अब बैठे रहो, अब बैठे रहो। हाँ बताओ। भाग भी रहे, मुस्कुरा भी रहे हो। अब फंसने का नंबर आ रहा, बैठो। अरे बैठो। हाँ बताओ। अरे आप 90 साल का, आपको कौन फंसाएगा? ये बताओ, राहुल गांधी मुसलमान को और को है, और को है,
और को हैं? वोट तो आप भी देते रहे। अरे कौन वोट देता थे? तब देता थे, अब नहीं दे। मुसलमान जब के आपको इंदिरा आपको जब आप तब आपको देता था। कैसे पता कि राहुल गांधी मुसलमान? मुसलमान गांधी परिवार है। हाँ, गांधी तो मुसलमान। सिंधी हो गए ना, अरे गांधी सिंधी नहीं होगा, गांधी परिवार ही दूसरा है। गांधी मुसलमान हो गए, और का तो फिर आप ब्राह्मण कैसे हो गए? हम ब्राह्मण तो हैं। कैसे पता? अरे कैसे पता? कैसे पता होता है? आप बताओ ना, कैसे पता ब्राह्मण होता? कैसे पता? ब्राह्मण कैसे पता? क्यों नहीं पता? यादव क्यों नहीं पता? कठेरिया क्यों? जाटव क्यों? ब्राह्मण क्यों कहते हैं? क्यों? अब हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण कैसे कहते हो? कहाँ लिखा है? किसने बनाया? किसने? पोथी रखते हैं तुम्हारी को बढ़िया नहीं पोथी। हाँ नहीं, हम पोथी रखते हैं। हाँ हाँ, अरे हम तो छोटे हैं, आप बताओ तभी तो हम भी जाने। नहीं पोथी रखते हैं। हमें देखो पूरा अरे हमें बताओ, तुम्हें मिले कि हाँ को ब्राह्मण कौन है, पोथी न, ब्राह्मण पो, कौन है, पो, कौन ब्राह्मण पो, कौन है। पोथी ना रखो, मैं बता दो। अरे आप ये ना बताओ, आप हमें ये बता दो कहा बताए थे? कि आप ब्राह्मण कैसे बने? ब्राह्मण की जो जाति बनी वो कैसे बनी? कैसा बना था? मुझे क्या पता, हम तो बच्चे हैं। जो ब्राह्मण के कर्म करता है वो ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण के कर्म करता मतलब? अरे कर्म की मानी क्या है? जय बताओ। ब्राह्मण कौन कौन से कर्म करता है आप बताओ ना। ब्राह्मण तो मीठ भी खाता, शराब भी पीता, जुआ भी ये खेलता। ब्राह्मण है ही नहीं जो मीट खाए रहे। हाँ। समझ गए? हाँ। जो तपस्या कर रहे वे ब्राह्मण है, जो अपन को मतलब बहुत क्या हुआ? जो अपन को नियम से चलता है यहाँ मतलब पूजा पाठ जो करता है। हाँ, भगवान ने ब्राह्मण के छाती पे पैर मार दो तो बाबू यन छाती पे बिन्ने धारण कर लो भगवान राम ने और सोई कृष्ण ने। कृष्ण यदुवंशी थे? कृष्ण का नाम क्या है? यदुवंशी कैसे थे? यदुवंशी तुम कह रहे? अच्छा, कृष्ण यदुवंशी नहीं थे? आप एक काम करो, बताओ जरा। आप एक काम करो, थोड़ा आप इनसे दादा इधर आ जाओ, इधर आओ। थोड़े से इधर आ पुराण के जाओ। बारे में काफी जानकारी। थोड़े से दो। अरे बैठो 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 अरे बैठो। अरे कोई बात नहीं। आप इनसे सनातन की बात आप क्या नाम है? राधाचंद्र त्रिपाठी। अच्छा, पूरा गांव ब्राह्मण समाज का ही? नहीं, ब्राह्मण अरे हाथों का टाइम पे अच्छा, एक बात बताओ। मोहन भागवत निरंतर ये कह रहे हैं कि इस देश में जो जातियां बनाई वो ब्राह्मणों ने बनाई, इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो ब्राह्मण जो है ये ऋषियों की संतान है, समझे? ब्रह्मा के जो मानसिक पुत्र भाई हैं 7, उन ऋषियों से ब्राह्मणों की उत्पत्ति है। जैसे हमारे ब्रह्मा के का नाम भृगु। ब्रह्मा ने तो सृष्टि की रचना करी है पूरी, ब्राह्मणों की उत्पत्ति स्पेशल कैसे कर दी? अरे जो ब्रह्मा के जो मानसिक पुत्र हैं वो ब्राह्मण का ही है, और जो है ये मतलब सब करिए तो ऐसे ही मतलब अभी आपने अब एक मिनट में आपकी बात रुक जाओ। ब्राह्मण ब्रह्मा जी का मानसिक पुत्र है, फिर यादव, कठेरिया, शुक्ला, जिसके मानव के कर्म है, अच्छे कर्म है, तो उस मुसलमान को भी मानते। ऐसे तो बहुत से पंडित दारू मदरा सेवन क्या नहीं करते? सही बात है। वो राक्षस है। रावण नहीं करा था। तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया? अरे रावण नहीं करा था। सामाजिक बहिष्कार किया सर आप? तो ये मुसलमान जात कहाँ से बन गई? ये सब बहिष्कारी से आपके गांव में मैं 100 लोग ऐसे भी निकाल दूंगा, 10-20 तो जानने पहचानने वाले होंगे, ये सारे काम करते हैं, उनका बहिष्कार किया? अब ये समाज की बात है, हम कहते अब ये समाज की बात है। मेरे समाज की तो है। समाज की बात है यार, भाई छोड़ो। ऐसे जब ब्राह्मण के कर्म जो करे वो दिया वास्तविक में काम, और जो कर्म ना करे ब्राह्मण तो वो रावण के परिवार को होगा। रावण को देख ले। बात है भाई, वो फिर रावण ब्राह्मण नहीं आता। मोदी जी के फायदे बताओ। फायदा मोदी बताओ ना 10 साल में। मोदी जी ने 1 लाख रुपया वो माफ कर, सबसे बड़ी मतलब फायदा हमें जो मिला 1 लाख रुपया माफ, और हमें 500 रुपया मिला थे, सो अमाउंट तो खर्चा निकल जाता है। ठीक, समझ गए? ठीक। आज तक इतनी सरकारें आई, हमें 2 रुपये में फायदा मिला। हमारा राशन कार्डो नहीं कहूँ बनो, उन्हीं तुम पे 10 बीघा तो परिवारवादी बे हैंगी। नहीं मतलब अरे इधर भाग भी जाते थे। भाग नहीं जा अरे रहे। इधर हम यहीं ठाड़े हैं। इसी पे बात कर लेते हैं। अब हमें 10-5 किलो गंदू मिल जाए। क्या कह रहे हो? परिवारवादी कौन? परिवारवादी हैं अखिलेश अच्छा और तेजस्वी यादव। अच्छा। ये सब परिवारवादी
राजनाथ सिंह का लड़का क्या कर रहा है आजकल पता है? उन्हें बेका नेता है, मैं तो यार उन्हें सुन नहीं कलराज मिश्रा का लड़का क्या कर रहा है? हमें नहीं मालूम। फिर काहे के लिए खामखा बोलते थे? और भी बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बात कर लेता हूं। क्या नाम है? अरे ये बता, सरकार से कुछ फायदा मिल रहा है? फायदा तो खूब फायदा ही और का है। क्या नाम है? आगे आगे क्या बताएं? ब्राह्मण? नहीं आगे अच्छा ठाकुर ब्राह्मण हो तो एक ही, फिर तो आप भी वही जय श्री राम हैं? जय श्री राम ही है सर। क्या नाम है? दीप सर आगे बाथम। अच्छा तुम बात हम वो भी इसी समाज की हो, ये बताओ। अच्छा ये सरकार से कुछ फायदा वायदा मिले? तो बहुत डर की वजह से क्या? नहीं, डर की वजह से बिल्कुल खुले, बिल्कुल आराम से। क्या फायदा मिला? कॉलोनी भी मिली मेरे को। प्रधानमंत्री हाँ, प्रधान कॉलोनी मिली और गाँव में भी विकास काफ़ी वगैरह और जगह जगह ये टंकी लग गई और बराबर पानी आ रहा है। रामराज तो आई गया राम राम आ गया। हैं? तो ये ब्राह्मण समाज का गांव था। ब्राह्मण समाज के अधिकतम लोग थे, क्योंकि 24 का चुनाव बहुत नज़दीक है और सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। ब्राह्मण समाज हमेशा से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट रहा है और वही आज भी वही परंपरा चली आ रही है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। 13 तारीख को मतदान होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे। कौन जाएगा दिल्ली की तरफ ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए।